सनातन हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। इस दिन व्रत, स्नान, दान का उत्तम फल प्राप्त होता है। सावन महीने का समापन भाई बहनों के अप्रतिम प्रेम का पर्व रक्षाबंधन, वेदाध्यायी विद्वानों का श्रावणी उपाकर्म, संस्कृत दिवस, ऋषि तर्पण, अमरनाथ यात्रा, नारोली पूर्णिमा, पवित्रारोपण, हयग्रीव उत्पत्ति आदि अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार इस पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। वर्ष भर की पूर्णिमा का व्रत अगर नहीं कर पा रहे हों तो इस मात्र श्रावण पूर्णिमा का व्रत कर लेने से वर्ष भर की पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जी हाँ मित्रों, परम पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा, रक्षाबंधन, श्रावणी आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह इस वर्ष कब पड़ रही है, रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन कैसे करना चाहिए, किस तरफ भाई का मुख होना चाहिए तथा इसके महात्म्य के बारे में सारी जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह की प्रामाणिक व्रत, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यहाँ आपको प्रामाणिक चीज़ें ही मिलेंगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने अमूल्य कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए श्रावण पूर्णिमा से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पूरे सावन महीने भगवान शिव की आराधना, उपासना, रुद्राभिषेक, कांवड़ यात्रा चलती है। पूर्णिमा को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण तथा चंद्र पूजन, चंद्रमा को अर्घ्यदान आदि किया जाता है। जिनकी कुंडली में क्षीण शत्रुगृही चंद्रमा हो उन्हें पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए तथा सायंकाल चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन एवं चंद्रमा को अर्घ्यदान अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले इस वर्ष पूर्णिमा कब पड़ रही है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। सावन शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु दक्षिणायन दिनांक 22 अगस्त 2021 रविवार को स्नान दान की पुण्यतमा पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें 21 अगस्त को ही पूर्णिमा का व्रत करना उत्तम होगा, क्योंकि इस दिन सायंकाल 6:09 से प्रारंभ होकर 22 को सायं 5 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। इस प्रकार व्रत की पूर्णिमा 21 को तथा स्नान एवं दान की पूर्णिमा 22 को मनाई जाएगी। रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र तथा शोभन योग के प्राप्त होने से यह मुहूर्त उत्तम बन पड़ा है। सुबह 7:35 से दोपहर 12 बजे तक का मुहूर्त अत्यंत उत्तम है। इसमें दिन में 11:57 से 12:49 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा, जो हर कार्य में उत्तम सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस दिन विष्णु शिवात्मक अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन पूर्णिमा को किए गए व्रत, जप और दान का अत्यंत फल माना गया है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में इस दिन पूर्णिमा, व्रत कथा, रक्षाबंधन, श्रावणी मनाई जाती है, तो दक्षिण भारत में इस दिन नारियली पूर्णिमा, अवनी अवित्तम मनाई जाती है। मध्य भारत में इसे कजरी पूर्णिमा, तो गुजरात आदि में विष्णु पवित्रारोपण के रूप में इसे मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान करें अथवा स्नान के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। पवित्र वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर बैठकर पूर्णिमा व्रत दान का संकल्प करना चाहिए। इस दिन सायंकाल विधिवत भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके अभिषेक करना चाहिए तथा
सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋतुफल, कदली फल, मेवा, मिष्ठान, बतासा, चूर्ण, पंचामृत आदि भगवान को सवाया लगाकर अर्पण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को बुलाकर भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। सभी लोग प्रसाद अवश्य ग्रहण करें तथा भगवान सत्यनारायण का स्मरण कीर्तन करते हुए अपने घर को प्रस्थान करें। इस दिन महिलाएं पुत्र की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन की थाली को चंदन, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, राखी, मिष्ठान आदि से सजा लें तथा भाइयों को राखी बांधने से पहले भगवान को रक्षा चढ़ाना न भूलें। यदि ब्राह्मण घर पर पधारे हों तो सपरिवार उनसे भी रक्षाबंधन अवश्य कराएं। रक्षाबंधन के दिन पीले वस्त्र पर रक्षाबंधन को रखकर उसमें सरसों, अक्षत, दूर्बा, पुष्प रखकर पोटली बना लें तथा जल से पवित्र करके तांबे के पात्र में रख दें। भगवान विष्णु, शिव आदि की पूजा करके उन्हें उस पोटली को अर्पण कर दें। फिर उस पोटली के रक्षा सूत्र को बहनें भाइयों की कलाई पर बांधें। ब्राह्मण के द्वारा भी उस रक्षा सूत्र को आप बंधवा सकते हैं। सुबह 8:36 पर चंद्रमा कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे तो रक्षाबंधन के समय भाई को पश्चिम मुख बिठाएं। सबसे पहले जल पात्र से दूर्बा के द्वारा जल भाई के मस्तक पर छिड़कें। मस्तक में कुमकुम, चंदन का लेपन करके अक्षत लगाएं। यदि माला हो तो माला पहनाएं। तदुपरांत भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षाबंधन करें। मिष्ठान खिलाकर आरती उतारें तथा अक्षत सिर पर छोड़कर आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों को भी चाहिए कि वे भी बहनों को यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार, द्रव्य आदि प्रदान करें। इस तरह से रक्षाबंधन के पर्व को मनाना चाहिए। वैदिक विद्वानों के द्वारा इस दिन श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। ऋषियों का पूजन वैदिक विधि विधान से संपन्न किया जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्र जनित बाधा हो, मानसिक कष्ट आदि से परेशानी हो, वह इस दिन सायंकाल चंद्र पूजन, अर्घ्य प्रदान अवश्य करें तथा पूर्णिमा का व्रत करें। विवाह योग कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण तथा शिव पार्वती की पूजा, अभिषेक करें तथा पीपल वृक्ष में मंगल सूत्र बेष्टन करके जलदान, दीपदान तथा परिक्रमा अवश्य करें। रक्षाबंधन पर्व का अत्यंत प्राचीन इतिहास हमारे पुराणों में तथा इतिहास की पुस्तकों में भरा पड़ा है। वैदिक काल से रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस दिन सायंकाल गोधूली बेला में भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथा श्रवण के बाद हवन, आरती अवश्य करनी चाहिए। ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए ग्रह मंत्र से भी आहुति प्रदान करनी चाहिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना आप मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए, कुंडली आदि के विषय में जानने के लिए फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा हमारे व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।